बताई कि जो सरकार और आम जन इनके बीच ये लोग पुल का काम करते हैं, है ना। जो ब्रिज बनता है ना, जैसे नदी के इस पार और नदी के उस पार, दोनों जगह दोनों लोग खड़े हैं, एक तरफ सरकार है एक तरफ आदमी है, लेकिन दोनों का मिलन कैसे होगा? मिलन करने के लिए एक पुल बनाना पड़ता है। तो वही पुल ये लोग बनाते हैं कि हमारे गांव में, हमारे इलाका में इस चीज का जरूरत है, और सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। वो गांव तक आते आते पता चलता है कि सदियों बीत जाता है, नहीं आ पाता, है ना। तो ये लोग जो खास करके गांव वाले जो एक्टिविस्ट हैं, ये सब इस पुल को जोड़ने का काम करते हैं, और आपको जो है ना, आपका स्तर जो है ऊंचा बढ़ाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में ये हमारा जो है झारखंड सामाजिक कल्याण संस्था जो है, ये एनजीओ है ना, एक एनजीओ है। ये जो है कुछ फंड इनको नाबार्ड द्वारा मिला है, उससे इस गांव में लाख का खेती का प्रशिक्षण देने के लिए ये लोग तैयार हुए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जैसे कि धान का खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, लाह का खेती करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, और सब दूसरा जानवर पालन करते हैं। तो बहुत सारा चीज जो है ना, हम लोग जो है सीखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे बहुत सारा चीज है, खेती है, हम क्या किए, हम अपना पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं, मतलब बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो जो बचपन से करते आ रहे हैं, और इस बीच में दुनिया भर में जो काम होता है, जहां जहां पर वैज्ञानिक गण है, वो अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं कि इसमें इसका और ज्यादा कैसे विकास हो जाए, और ज्यादा विकास कैसे हो जाए। तो ये सब अनुसंधान होते रहता है पूरे विश्व में। तो वहां से जो अनुसंधान लेबोरेटरी में हुआ, वहां का अनुसंधान हम गांव में कैसे उतारे, क्योंकि धरातल तो गांव है ना। लाह का खेती रांची में तो नहीं होगा कि हो जाएगा? हाँ, नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ दिमाग में है? हाँ, बढ़िया चीज बोली कि रांची जो शहर है, वहां पर कंक्रीट का जंगल है ना। मतलब वहां पर लोग जो है ना, घर का खेती किए हैं लोग, है ना। तो उस खेती में तो लोग रह सकता है, लेकिन लाह का खेती, धान का खेती, सब्जी का खेती नहीं हो सकता। वो खेती करने के लिए हमको इस तरह का सुदूर गांव आना चाहिए। और दूसरा चीज ये है, लाह का खेती में किसी भी गांव में, ये केवल चुतरुडी का ही बात नहीं हो रहा, झारखंड के किसी गांव में, मतलब भारत के किसी गांव में अगर लाह का खेती करना है, तो वहां पर पहले से कुछ मूलभूत सुविधाएं मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें पहला जो सुविधा है वो क्या होना चाहिए? पेड़, गाछ, ठीक है ना। अब ये आम अमरूद का होगा तो होगा नहीं। अब वो उचित जो पेड़ है, खास करके जो लाह पोषक पेड़, मतलब जिस पेड़ पर लाह का कीड़ा अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर ले, उस तरह के पेड़ को हम लोग लाह पोषक पेड़ कहते हैं। तो ये पेड़ का हमारे गांव में होना जरूरी है तभी लाह होगा, ठीक है ना। खेत हमारे यहां था तो खेती हो रहा था, लाह का पेड़ था तो पलाश था, बेर था, तो उस पर लाह का कीड़ा पल रहा था, ठीक है ना। तो ये पेड़ का होना जरूरी है, और ये पेड़ आप लोग के पास है, 10, 20, 50, 100 है, ठीक है ना। अब रह गया कि हम लोग जैसे पहले आज से 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस पहले देखते थे कि गांव में भी अगर जच्चा बच्चा होता था तो ऐसे ही हो जाता था, है ना। मतलब बहुत सारा सरकारी सुविधा, चाहे एक तरह से कहिए तो हेल्थ का जागरूकता ज्यादा नहीं था, है ना। तो बहुत सारा मोर्टिलिटी भी होता था, बहुत बच्चे मरते थे,
बहुत जिंदा रहते थे, यही होता था ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समाज सेवी भिखुराम जी हैं, जगदीश बाबू और तमाम, हाँ सर जी, हम लोग तो खैर जानते हैं, हम वही नाम, और सभी प्रशिक्षण ले रही सभी दीदियों को मेरा हार्दिक हार्दिक जोहार, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं बीके सिंह जी को तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज इन्होंने लाख के खेती के लिए हमारे इस चुतुली गांव को चयन किए। आज आप लोग जानते हैं कि प्रशिक्षण का मतलब होता है कि सीखना, जानना, कोई चीज़ का जानकारी लेना। अगर आप लोग कोई भी खेती कीजिए, अगर आपको उसके बारे में कोई पूरी तरह से जानकारी लेकर के अगर उसका खेती कर रहे हैं तो आपको लाभ जो है अवश्य मिलेगा। अगर आप, अभी हमारे प्रमुख भैया बोले कि लाख का खेती एक ऐसा खेती है जो सिर्फ 2 बार मेहनत करना पड़ता है। हम लोग देख रहे हैं कि आज खेती करना कितना मुश्किल हो गया है, चाहे वो धान का खेती हो या कोई भी खेती हो। बिना रासायनिक खाद का अभी कोई, मतलब क्या बोलेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बहुत सा पूंजी का जरूरत पड़ता है, और जितना हम लोग पूंजी लगाते हैं उतना मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। इसलिए आज खेती से आदमी दूर भागने लगे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में हम लोग ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, मैंने किसान ही हैं। सब खेती से हम लोग का मुख्य व्यवसाय खेती है। लेकिन महंगाई इतना बढ़ गया है, चाहे आप बीज का दाम देखिए, खाद का दाम देखिए, रासायनिक कोई भी दवा है उसका दाम देखिए, तो बहुत आगे भाग गया है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग अगर ये लाख का खेती अगर कर रहे हैं तो इसका जो है आप लोग को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, मैं चाहूँगी कि आप लोग अच्छी तरह से इसको सीखिए और पूरी जानकारी लेकर ही खेती कीजिए, ताकि आपको को नुकसान ना हो, इसका पूरा आप लाभ ले पाएंगे। तो आप लोग का 10 दिन का ट्रेनिंग है। आप लोग जितने भी यहाँ पे किसान हैं, जो भी ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, पूरी तरह से इसका जानकारी लीजिए और तब खेती कीजिए, तब जो है आप नुकसान नहीं उठाइएगा। और मैं दीदी लोग, हमारे भैया, बड़े भैया प्रमुख जी, आप लोग के पास बहुत ही अच्छे बातों को रखे, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ साल पहले हम लोग देखे थे कि हमारी महिला दीदी लोग चूल्हा चौखट और घर के चारदीवारी में सिमट कर रह जाती थी, अपना हक और अधिकार को नहीं समझ पाती थी। और मैं आज से पहले जो है यहाँ पे वही मानव अधिकार के लेकर के हमारे भुवनेश्वर जी एक प्रोग्राम रखे थे, उसमें भी मैं इसी यहाँ पे आई थी। तो इस तरह के जो लोग रहते हैं आपके बीच में, तो आपको जो है हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। कोई भी सरकार के तरफ से कोई अगर योजना चलाई जा रही है, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उन आपको नहीं, बल्कि वैसे जो हमारे जो एरिया के जो समाज सेवी है, वे ला करके आपको बीच में आपको बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है, हमारे क्षेत्र में किस चीज़ का हम लोग खेती करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे अपने हक अधिकार को जानेंगे। तो हम लोग जो है धोखा नहीं खाएंगे। मान लीजिए आप लोग ब्लॉक जाते हैं, तो ब्लॉक जाते हैं तो आप लोग को ये पता नहीं होता है कि अभी क्या क्या यहाँ पे ब्लॉक में क्या क्या काम हो रहा है, नहीं जानते हैं। एक फॉर्म कैसे, पेंशन कितना तरह का होता है, वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे जो गांव में जो समाज सेवी होते हैं, जिनको पूरी तरह से सभी चीज़ों की जानकारी होती है, वे आप लोग को मदद करेंगे। और आप लोग, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगी, जो आप लोग ट्रेनिंग कीजिएगा और जो खेती कर रहे हैं उसको एकदम पूरी तरह से जानकारी ले करके ही कीजिए, ताकि आपको पूरी लाभ मिले। बस इन्हीं चंद शर्तों के साथ मैं अपनी